जहाँ पे छूट गया था वहाँ से हम देखते हैं। सुप्रभात मित्रों, हमने देखा था कि जो फारसी थिएटर के लिए जो नाटक लिखे गए हैं वहाँ से हम देखेंगे नारायण प्रसाद बेताब। तो बेताब जी क्या लिखते हैं कि कृष्ण सुदामा गोरखधंधा मीठा जहर रामायण नाटक। तो नारायण दास जो है नारायण प्रसाद बेताब है। कैसे? कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए उनका गोरखधंधा क्या है? मीठा जहर। गोरखधंधा क्या है? मीठा जहर। और रामायण नाटक करते हैं। तो नारायण जी बेताब हैं कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए, उनका गोरखधंधा मीठा जहर है और रामायण नाटक करते हैं। आगा हसर कश्मीरी देखते हैं। तो इन्होंने देखो कश्मीर कैसे फेमस है हम जानते हैं। अभी जो पुलवामा का जो कांड हुआ है हमने देखा है, फिर उसके बाद स्ट्राइक हुआ है वो भी हमने जानते हैं। तो जो कश्मीर कैसा आगा हसर कश्मीरी क्या है कि अछूता दामन, किसी का दामन वहाँ से अछूता नहीं है, सभी उसको जानते हैं। वहाँ असीर हिर्स मतलब हम डर जाते हैं उसको सोचकर। कश्मीर को खूबसूरत है, कश्मीर खूबसूरत है ना, घूमने की जगह है, उसको जो है स्वर्ग माना जाता है। लेकिन इसकी कहानी ऐसी है कि उसकी कहानी से किसी का दामन अछूता नहीं है। असीर हिर्स मतलब हम सिहर जाते हैं, डर जाते हैं। ये जो कश्मीर है एक खूबसूरत भला है। चंडीदास वहाँ नाटक खेले हैं और कैसा नाटक? जहरी सांप। जहरी सांप भीष्म प्रतिज्ञा किए यहूदी की लड़की के साथ। भीष्म प्रतिज्ञा भी करती है भैया आपको कश्मीर नहीं जाना है यहूदी लड़की के साथ। भीष्म प्रतिज्ञा क्या लेते हैं यहूदी लड़की के साथ कि वो कश्मीर भैया नहीं जाना है। आगा खां हस्र। तो आगा खां हस्र क्या क्या है? अछूता दामन, आसीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। फिर दूसरा देखते हैं राधे श्याम कथावाचक घंटा पथ। घंटा पथ राधे श्याम कहाँ कथा करते हैं? घंटा पथ पर। तुलसीदास जयदार जानकी नंदिनी नारी हृदय। देखो जो जनक नंदिनी है उनका नारी हृदय, इसलिए तुलसी की पूजा सदा करती है। तुलसी दत्त सैदा। तो जानकी नंदिनी का हृदय कैसा है? नारी हृदय, इसलिए तुलसी की पूजा वो सदा करती है, सैदा करती है। इनकी सूक्ति देखते हैं भारतीय हरिश्चंद्र की। अंग्रेज राज सुख सारे सजे सब भारी, पैथन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। और इधर अंधेर नगरी में अंधाधुंध मचो सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। संस्कृत में अर्जित नाटक हम देखते हैं भवभूति उत्तरामचरितम। तो भवभूति एक रसा करुणा लिखे हैं ना उत्तरामचरितम में, तो उस पर कितने लोगों ने अनुवाद किया है। उत्तरामचरितम में हम देखते हैं कि देवदत्त तिवारी करते हैं। देवदत्त तिवारी 1871 में करते हैं। नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1886 में। लाला सीताराम 1897 में। मालती माधव इनका नाटक है भवभूति का। लाला शालिग्राम 1881 में करते हैं। सीताराम 1898 में करते हैं। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। लक्ष्मण सिंह 1862 और नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1888। ये जो कालिदास जब जो है विद्वान बन के विद्युत्मा के पास आते हैं तो कहते नहीं है कि अस्सी कस्य वाग विशेषा कपाटम देही फिर वागी कस्य वागी कस्य अस्ति वाग विशेषा शब्द 3 शब्द बोलते हैं। तो विद्योत्मा के 3 शब्द पर कालिदास 3 रचना लिखते हैं। तो हमने इस पर जो है असी कसी वाग विशेषा, तो अस्य पे लिखते हैं कि जो है ये कुमार संभव, और कस्य पे लिखते हैं मेघदूत। वाग पे लिखते हैं ये जो है रघुवंशम। तो ऐसे मैंने कमर करके एक ट्रिक बनाई थी जो कालिदास की तीनों रचनाएं हैं कमर करके। तो का से जो है कुमार संभव हो गया, माँ से मेघदूत हो गया, रा से रघुवंशम हो गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पर जो है लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है 62 में, और नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने 1888 में। मालविका अग्निमित्रम पे जो है लाला सीताराम 1898 में लिखे हैं। कृष्णमित्र प्रबोध चंद्रोदय शीतला प्रसाद 1879, अयोध्या प्रसाद चौधरी 1885। शूद्रक निष्कटिकम है। शूद्रक का निष्कटिकम है, इस पर गदाधर भट्ट 1880 में लगाते हैं। और लाला सीताराम 1899 में। हर्ष रत्नावली देवदत्त तिवारी 1872, बाल मुकुंद सिंह 1898 में। भट्टनारायण बीड़ी सहाय ज्वाला प्रसाद सिंह 1897 में। बंगला भाषा से
से हम देखते हैं हिंदू नाटक क्या क्या है। माइकल मधुसूदन पद्मावती बालकृष्ण भट्ट 1878 में है। शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल 1880 में है। कृष्ण मुरारी रामकृष्ण वर्मा 1899 में है। मनमोहन बसु सती जो है नारायण लाल 1880, उदित शर्मा 1889 और जो है राजकिशोर देव पद्मावती रामकृष्ण वर्मा 1899 में और द्वारिकानाथ गांगुली वीर नारी लिखती हैं। वीर नारी ये मूल रचना है। अनुवादक कौन है? रामकृष्ण शर्मा। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हम देखते हैं कि शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है आर्या, अनुवादक है 1888 वेनिस का व्यापार। द कॉमेडी ऑफ एरर्स रत्नचंद लीडर 1879 भरमजाल नाम से करते हैं। एज यू लाइक इट पुरोहित गोपीनाथ 1896 में मन भावक नाम से करते हैं। रोमियो जूलियट पुरोहित गोपीनाथ ने 1897 में प्रेम लीला लिखा। मैकबेथ का जो है मथुरा प्रसाद करते हैं 1893 में। सहेंद्र साहस लिखते हैं। और कैटो जोसेफ एडिशन का कैटो है बाबू तोताराम ने कृतांत लिखा है। मुझे लगता है ये जो है फेमस है। जोसेफ एडिशन कैटो बाबू तोताराम 1879 कृतांत। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। ये था आपका भारतेंद्र हरीश मतलब भारतेंद्र युग का नाटक। अब हम भारतेंद्र युग के नाटक की ट्रिक देख लेते हैं। इनके 17 नाटक हैं। ऐसे हमने इसका पोस्ट कर दिया है और हाँ आपको स्पष्ट दिखेगा। सभी आप मेरी आवाज़ को सुन लीजिए कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक जो इनका भारतेंद्र के मौलिक रूप से क्या है कि वैद्य की हिंसा 73 में होती है। ट्रिक हम एक बार पढ़ेंगे कि वैद्य की हिंसा 73 में होती है। 75 साल की प्रेम जोगनी है। 76 में विष पी लेती है, विष खा लेती है। और 76 में ही चंद्रावली 80 तरीके की जो भारत दुर्दशा देख कर जो है या देखती है, देखकर नील देवी 81 में अंधेरे में जाकर सती हो जाती है। 83 में सती हो जाती है। 83 में तो वैदिक हिंसा हिंसाना बहुत 73 का प्रहसन है। प्रेम जोगनी 75 में नाटिका चारंगों की है। विश्व विस्मोधम 1876 भाड़ है। और चंद्रावली 1876 में नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 भारत दुर्दशा कब की है? 1880 की है। रासक या रासक है। नील देवी 1881 में गीत रूपक है। अंधेर नगरी 1881 के प्रहसक है। सती प्रताप 1883 का पौराणिक नाटक है। ट्रिक हम एक बार पुनः देखते हैं कि वैद्य की हिंसा कब होती है? 73 में होती है। और 75 की कौन है? प्रेम जोगनी है। 76 में विष खा लेती है। इतना क्लियर हो गया ना? वैद्य की हिंसा कब होती है? 73 में होती है। 75 में प्रेम 75 की प्रेम जोगनी मतलब 75 साल की 75 की प्रेम जोगनी है जो 76 में विष खा लेती है। और 76 में ही चंद्रावली 76 में ही चंद्रावली जो भारत की दुर्दशा 80 तरीके से देखती है या 80 तरीके से भारत दुर्दशा देखकर नीले जो है नील देवी या नीले परिधान पहनकर 81 में अंधेरे में जाकर सती हो जाती है। 83 में तो सती प्रताप कब है? 83 में। वैद्य की हिंसा कब होती है? 83 में। 75 की प्रेम जोगनी है। 76 में विष खा लेती है। और 76 में ही चंद्रावली 80 तरीके की भारत दुर्दशा देखकर जो है नील देवी 81 में अंधेरे में जाकर सती हो जाती है। 83 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अमृत नाटक हम देखेंगे। अमृत नाटक इनका रत्नावली है 68 और विद्यावली भी है 68 की। विद्या सुंदर भी 68 की है। पाखड़ विडम्बन 72 का है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत कृष्ण मिश्र का है। धनंजय विजय 1873 का है। कर्पूर मंजरी 75 का है। सत हरिश्चंद्र 1875 का है। भारत जन्य 1877 का है। मुद्रा राक्षस 1878 का है। दुर्लभ बंधु 1880 का है। तो रत्नावली विद्यावली से सुंदर है 68 में भी। मतलब 68 साल की ये दोनों हो गई हैं, फिर भी जो है रत्नावली विद्या से सुंदर है 68 में भी। और 72 पाखंड से धन कमाना चाहती है। 72 मतलब 1872 तरीके से धन कमाना चाहती है 73 में। धन कमाना चाहती है 73 में। 72 पाखंड से धन कमाना चाहती है 73 में। पहले इतना हम देखेंगे कि रत्नावली विद्यावली से सुंदर है 78 में। 68 में भी रत्नावली विद्या से सुंदर है 68 में भी। 72 पाखंड से धन कमाना चाहती है 73 में। मंजरी से 75 में धन कमाना चाहती है 73 में।
और किस मंजरी से 75 में। 75 में ही हरिश्चंद्र देखते हैं कि भारत जननी 77 में 78 राक्षस। भारत जननी मतलब भारत में 77 भारत वर्ष जो है भारत जननी में 77 में 78 राक्षस 80 लोगों का जीना दुर्लभ कर दिए हैं। मतलब 78 राक्षस आते हैं, 7-8 राक्षस आते हैं। हम ऐसे 78 नहीं बोलेंगे, 7-8 राक्षस 80 लोगों का जीना दुर्लभ कर दिए हैं। रत्नावली विद्यावली से सुंदर है। 68 में भी 72 पाखंड से धन कमाना चाहती है। 73 में मंजरी से 75 में, मंजरी से 75 में 75 में हरिश्चंद्र देखते हैं कि भारत जननी 77 एक भूमि का नाम है। 77 में 7-8 राक्षस आते हैं और 80 लोगों का जीना दुर्लभ कर देते हैं। धन्यवाद।